हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट और आज मैं आपसे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसको लेकर जो हमारे देश का नौजवान है जो स्पेशली डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है और कहीं ना कहीं वो इस वैकेंसी को मिस करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ईयरली ये जो वैकेंसी हैं वो साल में 2 बार आती हैं, बट जो फॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम फील होते हैं इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस वैकेंसी के बारे में और इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है और आज मैं इसी पर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो अगर आपका ड्रीम है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सर्विस एज ए ऑफिसर के तौर पर इंडियन आर्मी में दें तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जितने भी स्टूडेंट्स डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो किसी न किसी वे से इंडियन डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद CDS की प्रिपरेशन करते हैं, FCAT की प्रिपरेशन करते हैं और SSB की प्रिपरेशन करते हैं। जो तो बहुत सारे ऐसे लाखों यूथ हैं जो इन वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के बारे में आप अपॉर्चुनिटी जो आती हैं वो मिस कर देते हैं। ठीक है, सो मैं टाइम से इसी के रिगार्डिंग आपको अवेयर भी करता हूं और आज जी हाँ मैं इसी वैकेंसी की बात करने वाला हूं और इस वैकेंसी का नाम है टेरिटोरियल आर्मी में एज ए ऑफिसर सर। ठीक है, आज मैं बात करूंगा TA की जो ऑफिशियली हमारा नोटिस है वो आउट हो चुका है। ठीक है, और ये जो नोटिस हैं ये स्पेशली फॉर ऑफिसर्स के लिए हैं और सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक मेरा वीडियो वॉच जरूर करें। और जितने भी हमारे डिफेंस के जो TA की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपसे डिस्कशन करने वाला। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं और कब से इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं और कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, और क्या इसका सर्विस रहेगा, ये परमानेंट जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है, सारा मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो भी हमारे रोजगार न्यूज़पेपर हैं उसके माध्यम से आपको अभी इस एक सप्ताह पहले ही इसमें बता दिया गया था कि टेरिटोरियल आर्मी का जो ऑफिसर्स रैंक की वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। ठीक है, अब आपका मेन है कि इसके फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं फिल होने वो 1 तारीख से हो जाएंगे, मीन्स 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर देखिए आगे इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ। इसमें एज भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर देख लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविलियन पोस्ट। ठीक है, अभी 2 अप्रैल को एक्स सर्विसमैन के लिए जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए निकली थी, उसके अपन बात नहीं करेंगे। अभी अपना जो मेन है वो है सिविलियन पोस्ट के लिए, मतलब इंडिया का वो हर एक यूथ जो सिविलियन कैटेगरी में है और ग्रेजुएट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म को फिल होने का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, सो आप जितने भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, रिटन एग्जाम फॉर सिविलियन पोस्ट 25 सितंबर 2022, मतलब इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, 25 सितंबर को 2022 को इसकी एग्जाम्स हो जाएगी। ठीक है, सो ये नोटिस था और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी हैज़ रिलीज टेरिटोरियल आर्मी नोटिफिकेशन 2022 फॉर सिविलियन पोस्ट। अ टोटल ऑफ 13 वैकेंसीज हैव बीन अनाउंस्ड। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बिगिन ऑन जुलाई 1, 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 July and interested candidate can apply online by paying Indian rupees 200 as application fees. The written exam of Territorial Army 2022 civilian post will be conducted on September 25, 2022 across 25 cities. ठीक है, मतलब आपको इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, टेरिटोरियल आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। इस फॉर्म को फिल करने का चार्जेस लगता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा पूरी प्रोसेस और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर 25 सिटीज़ में इसके सेंटर आएंगे। सो आप कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट पड़ता है वहाँ पर आप चूज़ करके इसका सेंटर ले सकते हैं। 25 सितंबर को इसकी एग्जाम है। ठीक है, और एज क्राइटेरिया वही है जो अदर रैंक का होता है, 18 से लगाकर 42 साल, और पोस्ट हैं ऑफिसर्स की। इसमें आपका लेफ्टिनेंट्स मिनिमम जो रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट मिलती हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। ठीक है, और जो भी यूथ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना चाहता है और एज ए ऑफिसर्स सर्व करना चाहता है हमारी कंट्री को, सो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, इस फॉर्म को फिल करते वक्त बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होते हैं। कुछ बच्चे इस फॉर्म को इसलिए फिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इस फॉर्म की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा सकते। तो देखिए, मैं अभी आपको इस वीडियो में ये मैसेज दूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी CDS, FCAT और या फिर SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका एक इंग्लिश और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पर, आप सभी इस वैकेंसी को फुलफिल जरूर करें, क्योंकि इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो सेम होता है। मैथ्स आता है, इसमें एलिमेंट्री मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है 50 नंबर का, 50 नंबर का मैथ्स आता है और 50 नंबर का GK प्लस 50 नंबर का इंग्लिश। तो ये 2 इसके स्टेप होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसमें एलिमेंट्री मैथ्स और
रीजनिंग आता है, ठीक है। दूसरा पेपर होता है उसमें इंग्लिश और जीके का पार्ट कवर होता है। तो ऐसे करके इसका टोटली जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। सो बहुत ईजी लेवल का पेपर होता है, आप इजीली इस रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जब गेनफुल एम्प्लॉयड की बात आएगी वो एक बात का मैटर है, फॉर्म फिल कौन कर सकता है, हर एक वो स्टूडेंट्स कर सकता है जो ग्रेजुएट हैं। इस फॉर्म को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो कन्फ्यूज़न रहते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हम इसमें तो गेनफुली एम्प्लॉयड मांगा है, तो अभी कोई इस पर इशू नहीं है। इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको किस तरीके से गेनफुल एम्प्लॉयड शो करना है वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल में ये वैकेंसीज आपके सामने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टीए की वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए टीए की ऑफिसर्स की वैकेंसी स्टार्ट हो गई है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट रैलियों की, जो कि जोन वाइज आती हैं, जिसमें अदर रैंक होती हैं, सोल्जर, जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क। सो देखिए उसका अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम है वो सोल्जर्स और अदर रैंक पर ही लागू हुई है। सो जितने भी रिक्रूटमेंट है अभी उन्होंने बताया था कि अग्निपथ स्कीम के थ्रू होंगे। सो इस पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि टीए की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। अगर हमारे किस्मत अच्छी रही तो वैकेंसीज आएगी, और देखते हैं, वेट करते हैं। इस पर मैं अब आपको कुछ भी ये कंफर्म नहीं दे सकता कि हाँ आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ और भी इसी स्टेट फोर्स हो गया या किसी भी अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, अगर आप स्पेशली सिर्फ टीए के भरोसे बैठे हैं तो, ठीक है। और जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिल जरूर करिएगा, बहुत अच्छी एग्जाम होती है। सो ये जानकारी थी और मैंने सोचा आप तक शेयर कर दूँ, ठीक है। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।